अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत ईमान की बेहतर के साथ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा जो कि 2026 के अंदर फॉलो होनी है। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप लोग करके इजीली पास हो सकते हैं और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप करके कंप्यूटर में फुल मार्क्स ले सकते हैं। और सबसे अहम बात मैं आप लोगों को चले इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कंप्यूटर में कितने वाला पास है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कंप्यूटर का जो पेपर है वो होगा आप लोगों का 50 मार्क्स का, यानी कि कंप्यूटर का पेपर होता है 50 मार्क्स का, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल भी होने हैं, इस वजह से कुछ नंबर इसके प्रैक्टिकल में ऐड हो गए। ये भी 75 मार्क्स का ही बनता है। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है, 25 का पार्ट 1 में, 25 का पार्ट 2 में, टोटल 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको अपने पास रख के सेव कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आप लोगों को मैं बता दूंगा पेपर में आता क्या है। सबसे पहले आपको आता है पेपर में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप लोगों के इस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं? चैप्टर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2 और 5th में से 2, यानी कि 5 इसके चैप्टर है और 5 के पांचों चैप्टरों में से आपको 2-2 एमसीक्यूज आने हैं। आप लोगों को टोटल आने हैं एमसीक्यूज 10। तो एक एमसीक्यूज का होता है 1 नंबर, तो 10 नंबर के आपको एमसीक्यूज सिर्फ आने हैं। 50 नंबर में से 10 नंबर के आपके आगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आने हैं बेसिकली 3 क्वेश्चन। कुछ चैप्टर आपके एक क्वेश्चन में ऐड होंगे, कुछ चैप्टर आपके सेकंड क्वेश्चन में ऐड होंगे और कुछ चैप्टर आपके थर्ड क्वेश्चन में ऐड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऐड है, यानी कि आप लोगों को चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और 2 में से आपको आने हैं 3। टोटल ये मिलके बनते हैं 6 और 6 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 4 और 2 की आपको होगी चॉइस। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के होते हैं 2 नंबर, तो ये 4 टोटल हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 नंबर के आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन में से आने हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं उसमें आप लोगों को चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ऐड होगा। चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। मिलके ये बनाते हैं 6 और 6 में से अगेन आप लोगों ने 4 अटेम्प्ट करने हैं और 2 की आपको होगी चॉइस। तो एक क्वेश्चन आंसर क्योंकि 2 नंबर का है तो ये आपके पास होगी 8। एक बात का हाथ से याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 में से आगे भी आगे जाकर मैं बताता हूं क्या होना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका शॉर्ट का, उसमें चैप्टर 4 अगेन ऐड है और चैप्टर 5 ऐड है। चैप्टर 4 में से आपको 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। आप लोग एक चीज नोट करें, चैप्टर 4 इस क्वेश्चन में भी ऐड है और इधर भी ऐड है। इधर इसमें से 3 आने हैं और 3 सवाल आपको आने हैं लूप के क्वेश्चन, यानी कि जो लूप वाला टॉपिक है उसमें से इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं इस क्वेश्चन में से। चैप्टर 4 की बात कर रहा हूं। इसी तरह जैसे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें हमारे पास आने हैं चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट। टोटल आने हैं 5, 2 3 इस क्वेश्चन में और 2 इस क्वेश्चन में, और ये जो 2 आने हैं ये आएंगे अरे वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो ये आपके पास हो गई शॉर्ट की पेयरिंग स्कीम। शॉर्ट की आपको समझ आ गई पेयरिंग की। इधर भी हम लोगों ने क्या करना है, 6 टोटल होंगे और 4 हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। 2 की अगेन हमें चॉइस होगी, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का होता है, टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं तो 8, यानी कि आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इधर आएंगे, 8 के ही इधर और 8 के ही इधर। टोटल हमें जो शॉर्ट आने हैं वो आने हैं 24 नंबर के। 24 नंबर के ऐसे आते हैं 8 8 और 8, 8 24 हो गए और हमारे पास 10 नंबर के शॉर्ट, 34 नंबर का हाल ही आपका ये पेपर आता है। नेक्स्ट आपके पास जो बाकी नंबर बचते हैं उसमें से आपको आने हैं 2 लॉन्ग, यानी कि 8-8 नंबर का। अब लॉन्ग की पेयरिंग क्या है वो आप लोगों को मैं बताऊं। पहला लॉन्ग आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, दूसरा लॉन्ग आना है आपको चैप्टर नंबर 2 में से
और तीसरा लॉन्ग आना है आपको चैप्टर नंबर 3 में से। और हम लोगों ने 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं और अगेन एक हम लोग लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हैं चॉइस के ऊपर। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेड है, आप लोग चैप्टर 1 तैयार करते हैं, 2 तैयार करते हैं, 3 तैयार करते हैं। इनमें से बस आप लोगों ने 2 तैयार करने हैं, कोई एक आप लोग चाहे तो चॉइस के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। आप लोग अगर देखें हमारे पास टोटल 12 नंबर के टोटल 10 नंबर के आपको आने थे एमसीक्यूज, उसके बाद आपको 24 नंबर के शॉर्ट और 18 नंबर के 16 नंबर के आपको आने थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये मिलके बनते हैं आपके 50 और 50 में से जो पास होता है वो होता है 17 वाला, यानी कि 17 नंबर वाला पास होगा कंप्यूटर में से। 10th क्लास में जिन बच्चों के पेपर होंगे कंप्यूटर के 2026 के अंदर, उन्होंने 50 में से 17 नंबर लेने हैं। और 17 नंबर आप लोग कैसे ले सकते हैं? अगर आप लोग शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं या लॉन्ग सिर्फ अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपके इजीली 17 मार्क्स आ सकते हैं। अब फुल नंबर कैसे लेने हैं? आप लोग एमसीक्यूज तो आप लोगों ने तैयार करने ही करने हैं। शॉर्ट के लिए आप लोग ये 2 चैप्टर तैयार कर ले, लॉन्ग के भी अच्छे से ये चैप्टर तैयार करें, क्योंकि देखिए लॉन्ग आपका चैप्टर 1 में से भी आना है और चैप्टर 2 में से भी आना है। 2 लॉन्ग आपके इजीली तैयार हो गए और फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट का भी आपका इजीली तैयार हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 4 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। चैप्टर 4 की अगर बात करें उधर से 2 आएंगे और चैप्टर 5 में से आपको 4 शॉर्ट आने हैं। तो आप लोग शॉर्ट के लिए भी कुछ चैप्टर तैयार कर लें, पहला दूसरा हमने लॉन्ग के लिए भी तैयार करना था, शॉर्ट के लिए इजीली तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग अगर ये 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो इजीली हमारे फुल बटा फुल मार्क्स आ सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आप लोग थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ मेहनत करें, इंशाल्लाह इजीली आपके 10th क्लास के जो कंप्यूटर है उसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। आप लोगों को मैंने पेपर के हवाले में सारा कुछ गाइड कर दिया, पेपर पैटर्न के बारे में भी बता दिया, एमसीक्यूज कितने आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, आप लोग के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर इस वीडियो के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ लाजमी शेयर करें ताकि उसका मैं कुछ ना कुछ हल निकालूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे लाजमी बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके और वो भी इसको इजीली काम कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।